उन्होंने राम का अपमान किया। इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए और माथे पर टीका है 90 10 अगड़ा पिछड़ा। इस 100 में 90 शोषित है। अब 100 में 90 अगर शोषित है तो इस पर मेरा एक सवाल है कि इसका जिम्मेवार कौन है। लालू यादव करोड़पति हो गए और लालू यादव के जाति के लोग करोड़पति क्यों नहीं बने? बिहार के लोगों को, बिहार के शोषित वंचित पिछड़ों को अगर किसी ने लूटा है तो अगर इन दोनों के नाम लिया जाए उसमें, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप ईसाई की बात करते हैं या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, तो क्या हिंदुओं को अपमानित करके आपका अधिकार मिल जाएगा क्या? शिक्षा कहां से कहां चल गया? मगध यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का क्या हाल है? पटना विश्वविद्यालय का क्या हाल है? इस पे सवाल नहीं उठ रहा है। रोजगार पे सवाल नहीं उठ रहा है। स्वास्थ्य पे सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल किस पे उठ रहा है? तो सवाल राम पे उठ रहा है। और उम्मीद थी इनसे कि तेजस्वी जी आएंगे तो बिहार को बदल देंगे, पर ये मालिक क्या कर रहे हैं? आप लड़ाई लगवा रहे हैं तेजस्वी जी, आप धन की और जात की लड़ाई बिहार में लगवा रहे हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, करवाई और सुनवाई की सरकार। सुनवाई इसमें लिखना छूट गया है, लेकिन वादा था पढ़ाई, कमाई, दवाई, करवाई और सुनवाई की सरकार। क्या सुनवाई हो रही है? पटना में जब छात्र सड़क पे निकलते हैं तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है। बिहार को ये लोग किस राह पे ले जाएंगे? इन दोनों लोगों से बहुत उम्मीद। बिहार यादव, बबुआन, दुसाध, चमार, भूमिहार, पंडित जी, लाला जी यही करते रहेगा। तो नमस्कार दर्शकों, सिंह आदर्श शो में आपका स्वागत है। और आज बिहार के राजनीति पर चर्चा होगा सिंह आदर्श शो में। और कैसी राजनीति? तो आप लोगों को भी पता है कि बिहार गलत राह पे जा रहा है। बिहार फिर से जातिवाद के जहर की ओर बढ़ रहा है। बिहार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। तमाम तरह के नारे दिए जा रहे हैं, राम का अपमान हो रहा है। सभ्यता और संस्कृति बचाने वाली धरती पर भगवान और धर्म का उपहास उड़ाया जा रहा है। सभ्यता संस्कृति बचाने वाली धरती पर, एकता कायम करने वाली धरती पर, बुद्ध महावीर की धरती पर कहीं ना कहीं जाति का जहर बोया जा रहा है। और ये जहर बोने वाले वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे सुंदर बिहार बनाना है, मुझे विकसित बिहार बनाना है, मुझे समृद्ध बिहार बनाना है। तो तमाम सवाल है, कौन क्या कह रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब से राजद की सरकार आई है, कुछ दिनों तक तो विधि व्यवस्था ठीक चला, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, कहा गया कि रोजगार दिया जाएगा, 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव करते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है आप देखेंगे कि एक नारा फिर से ट्रेंड किया गया कि 100 में 90 शोषित है। अब 100 में 90 अगर शोषित है तो इस पर मेरा एक सवाल है कि इसका जिम्मेवार कौन है। आप देखेंगे कि कितने वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लालू यादव कितने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी कितने वर्ष तक मुख्यमंत्री रही, उसके बाद तेजस्वी यादव कितने वर्ष से सत्ता में है और इससे पहले कितने वर्ष सत्ता में रहे। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 30 साल का इन लोगों का कार्यकाल रहा है, नीतीश और लालू यादव दोनों लोगों को मिलाकर। अब सोचिए कि इतने वर्ष बाद भी अगर 100 में 90 शोषित है तो इन 90 का शोषण किसने किया है? अगर आज भी ये लोग पिछड़ा है तो इनको पिछड़ा बनाने में योगदान किसका है? नीतीश कुमार कहां से कहां चले गए, लालू यादव करोड़पति हो गए और लालू यादव के जाति के लोग करोड़पति क्यों नहीं बने? नीतीश कुमार के पिछड़ा वर्ग बोलते हैं जाति से आते हैं, कुर्मी कोयरी जाति से आते हैं, लौकुश समीकरण की बात होती है, तो नीतीश के जाति के लोग करोड़पति क्यों नहीं बने? वंचितों की बात होती है, शोषितों की बात होती है, दलितों की बात होती है। 90 वही है ना, उसी 90 की बात करते हैं ना आप। तो 30 साल में इस 90 का क्या हुआ जो आज आपको चिल्लाना पड़ रहा है, मंच से आके कहना पड़ रहा है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो वो भाग अभी तक आपने क्यों नहीं दिला पाया? मतलब साफ है कि बिहार के लोगों को, बिहार के शोषित वंचित पिछड़ों को अगर किसी ने लूटा है, तो अगर इन दोनों के नाम लिया जाए उसमें, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? क्यों नहीं सुधरा 90 पूछिएगा नीतीश कुमार से, क्यों नहीं सुधरा 90 पूछिएगा लालू यादव से, पूछिएगा जदयू पार्टी से और पूछिएगा आरजेडी से कि भाई आप किसकी शोषण की बात कर रहे हैं, किसने शोषण किया? राष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, फिर 100 में 90 शोषित कैसे? मुख्यमंत्री आपका, राज्यपाल आपका, फिर 100 में 90 शोषित कैसे?
तमाम मुद्दों पर बातचीत है, लेकिन उम्मीद थी तेजस्वी यादव से। लोगों ने सोचा था कि एक युवा फेस आएगा और बिहार को बदल के रख देगा। लोगों ने सोचा था कि तेजस्वी आएंगे तो रोजगार की बात होगी, जात की बात नहीं होगी। तेजस्वी आएंगे तो रोजगार की बात होगी, धर्म की बात नहीं होगी। लेकिन बात किस चीज की हो रही है? तो बात जात की हो रही है, बात धर्म की हो रही है, और इन सब में बिहार पीछे छूटते जा रहा है। लगातार स्लाइड शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भाई आपने अगर एक तरफ से मान भी लिया कि आपका वादा ठीक है, आपका नारा ठीक है, आप शोषण की बात कर रहे हैं, आप तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, तो क्या अपमान करके अधिकार मिलेगा? आप जब 90 की बात करते हैं और 10 को गाली देते हैं, तो क्या 10 को गाली देकर 90 का उसका हक मिल जाएगा क्या? आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप ईसाई की बात करते हैं, या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, तो क्या हिंदुओं को अपमानित करके आपका अधिकार मिल जाएगा क्या? ये दो चेहरा प्रोफेसर चंद्रशेखर, आलोक मेहता काफी चर्चा में रहे। सबसे पहले चर्चा में ये चेहरा आया, इन्होंने राम का अपमान किया। इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, और माथे पर टीका है। ये हिंदुओं का अपमान करने वाले लोग, ये राम का अपमान करने वाले लोग, ये सनातन का अपमान करने वाले लोग, फिर ये टीका ढोंग नहीं तो क्या है? उल्टा सीधा चौपाई का गलत अर्थ बिना संदर्भ के साथ बता के इन्होंने रामचरितमानस को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने रामचरितमानस को लिखने वालों को बदनाम करने की कोशिश की। तो क्या मानस का अपमान करके 90 का राज कायम हो जाएगा? क्या मानस का अपमान करके बिहार समृद्ध हो जाएगा, बिहार सशक्त हो जाएगा, दलित वंचित पिछड़ा सशक्त हो जाएंगे क्या? रामचरित शिक्षा कहां से कहां चल गया? मगध यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का क्या हाल है? पटना विश्वविद्यालय का क्या हाल है? इस पे सवाल नहीं उठ रहा है, रोजगार पे सवाल नहीं उठ रहा है, स्वास्थ्य पे सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल किस पे उठ रहा है? तो सवाल राम पे उठ रहा है। और उससे जब बात नहीं बनी तो एक और नया चेहरा को सामने लाया गया, आलोक मेहता। इससे पहले इनकी छवि कितनी अच्छी थी, लेकिन अब क्या छवि हो गई है? आलोक मेहता आते हैं, 90 को गाली देते हैं, 10 को गाली देते हैं। आलोक मेहता आते हैं और जो बिहार कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे जा रहा था, जो बिहार अपनी हक की आवाज उठाने लगा था, सड़कों पे आने लगा था, उस बिहार को फिर से जातीय द्वेष की तरफ इन्होंने बढ़ाने का काम किया। और ये बात करने लगे 90 और 10 की, ये बात करने लगे अगड़ा पिछड़ा की, ये बात करने लगे ऊंची जाति और नीची जाति की। तो ये क्या ऊंची जाति नीची जाति करके, अगड़ा पिछड़ा करके बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार मिल जाएगा क्या? दे देंगे आलोक मेहता जवाब? ये भोला भाला चेहरा वाला नेता लोग कहीं ना कहीं बिहार को गलत ट्रैक की ओर मोड़ रहा है। और उम्मीद थी इनसे कि तेजस्वी जी आएंगे तो बिहार को बदल देंगे, पर ये मालिक क्या कर रहे हैं? आप लड़ाई लगवा रहे हैं तेजस्वी जी, आप धर्म की और जात की लड़ाई बिहार में लगवा रहे हैं। और वादा क्या था वो आपको बताते हैं। तेजस्वी का कह रहा था कि इनसे उम्मीदें थी, और उम्मीद क्या था जो इन्होंने वादा किया था? बहुत अच्छा लाइन था, पढ़ाई कमाई दवाई करवाई और सुनवाई की सरकार। सुनवाई इसमें लिखना छूट गया है, लेकिन वादा था पढ़ाई कमाई दवाई करवाई और सुनवाई की सरकार। क्या सुनवाई हो रही है? पटना में जब छात्र सड़क पे निकलते हैं तो लाठी चार्ज कर दिया जाता है। शिक्षक अपनी मांग उठाते हैं तो जिन शिक्षकों की बात करते हैं उन पर लाठी चलवा देते थे। तो यही तो चल रहा है, और यही लोग कार्रवाई कर रहे हैं, यही दवाई कर रहे हैं, यही सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई भाई मगध यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं हुआ? सुनवाई इस बात की क्यों नहीं हुई कि उच्च शिक्षा प्राइमरी लेवल से लेकर और उच्च शिक्षा तक का हालत बिहार में खस्ता है, और उस बिहार के शिक्षा मंत्री बात करते हैं मानस पे। जिस बिहार में ये ठीक नहीं है कि कॉलेजों में शिक्षक है कि नहीं है, स्कूलों में शिक्षक है कि नहीं है, आंगनबाड़ी का क्या हाल है, प्राइमरी स्कूल का क्या हाल है, मिडिल स्कूल हाई स्कूल कॉलेजों का क्या हाल है, उस पर बात नहीं करके ये बात क्या करते हैं? तो मानस के खिलाफ हमको नफरत फैलाना है। स्वास्थ्य का क्या हाल है भाई? भूमि सुधार मंत्री है, और भूमि को लेकर बिहार में कितना मर्डर होता है, कितना पेच फंसा हुआ है, कितना केस है पेंडिंग है, और ये बात किसका करते हैं? 90 10 अगड़ा पिछड़ा। तो
बिहार की राजनीति में जो वादा तेजस्वी यादव ने किया था, उस वादे से तेजस्वी यादव भटक रहे हैं। जो वादे करके तेजस्वी यादव यहां आए थे और बिहार के युवाओं ने बड़ा उम्मीद किया था कि तेजस्वी आएंगे तो बिहार बदल जाएगा, बिहार के युवाओं ने बड़ा उम्मीद किया था कि भविष्य में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये बिहार अब गलत राह पे जा रहा है। तेजस्वी जी से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें टूट रही है। जाति और धर्म की लड़ाई लगाने के लिए बिहार ने ना आपको चुना था और न शायद आगे चुनेंगे। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के दिमाग में आ जाता है जब इन दो चेहरों को देखते हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी, कि विकास या विनाश, बिहार को ये लोग किस राह पे ले जाएंगे। इन दोनों लोगों से बहुत उम्मीद थी। नीतीश कुमार को बिहार ने जितने बार मौका दिया वो देश में एक बड़े लेवल के नेता बन गए, सुशासन बाबू की छवि बनी, लोग लगातार इनको जिताते आए। तेजस्वी यादव को भी दोबारा मौका मिला है। लालू यादव के नेतृत्व में जो राजद कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी, तेजस्वी यादव आए, लोगों ने भरोसा किया कि युवा चेहरा है, सब कुछ भूल के शायद बिहार के लिए काम होगा, विकास की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, शिक्षा ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन विकास तो नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। और इसी सवाल के साथ बिहार के एक आम जनता, एक आम नागरिक होने के नाते इन दोनों लोगों से, माननीय तेजस्वी यादव से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल रहेगा कि बिहार को आप लोग विकास दीजिएगा या बिहार में विनाश होगा। बिहार में कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा की बात होगी या बिहार में हिंसा की बात होगी। बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार सशक्त होगा, समृद्ध होगा, कि बिहार यादव, बबुआन, दुसाध, चमार, भूमिहार, पंडित जी, लाला जी यही करते रहेगा। बिहार आगे बढ़ेगा या बिहार 90-10 अगड़ा पिछड़ा की बात करते रहेगा। डिसाइड इनको करना है, डिसाइड इनको करना है। चूंकि हम लोग कठपुतली है, बिहार में आम जनता कठपुतली है, डिसाइडर यही लोग है। अब इन्हीं लोगों पर फैसला है कि बिहार कहां जाता है। आप लोग भी जरूर बताइएगा। आज के सिंह आदर्श शो में हम लोगों ने यही चर्चा किया। आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि बिहार विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है कि बिहार विनाश की राह पे आगे बढ़ रहा है? आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।